सभी को मेरा प्रणाम। बाल दोस्तों, गुजरात की कुछ विशिष्ट परिस्थितियों की वजह से हम अपने घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 8वीं कक्षा के हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक है उसकी पहली इकाई तेरी है ज़मी तेरा आसमां हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी। आज हम दूसरी इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दूसरी इकाई जो है वो एक अद्भुत कहानी है। कहानी सुनने में तो हम सबको मज़ा आता है। कहानी हर व्यक्ति को पसंद होती है। अलग अलग किस्म की कहानियाँ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनाते भी हैं। यह एक बहुत अच्छी कहानी है। यह कहानी का नाम है ईदगाह और इस कहानी के लेखक का नाम है प्रेमचंद जी। हम प्रेमचंद जी का परिचय प्राप्त करें। मित्रों, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है। आइए इनके बारे में कुछ और जानें। नाम धनपत राय, उपनाम प्रेमचंद, जन्मस्थल लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जन्मतिथि सन 1880, निधन सन 1936। आपने प्रेमचंद का परिचय पाया। अब उनके साहित्यिक जीवन के बारे में भी जानिए। आरंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू साहित्य में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसके अलावा गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि, कर्मभूमि उनके उपन्यास है। उन्होंने कई सारी कहानियां भी लिखी है जो मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद को जागृत करने के लिए उन्होंने जागरण तथा हंस नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। ईदगाह उनकी ऐसी ही एक अमर कहानी है। तो आपने प्रेमचंद जी का परिचय प्राप्त किया। हिंदी भाषा साहित्य के वो शिरमोर लेखक थे, बहुत बड़े लेखक थे। हमने देखा कि उनका नाम था धनपत राय, लेकिन उन्होंने अपना तखल्लुस, अंग्रेजी में जिसे पेन नेम कहते हैं, वो प्रेमचंद रखा। वो हिंदी में भी लिखते थे, उर्दू में भी लिखते थे। वो उपन्यासकार थे और कहानीकार भी थे। तो हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं, जिस कहानी आज हम सुनने वाले हैं, इस ईदगाह कहानी भी उनके कहानी संग्रह में से ली गई है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी रोमांचित हैं, कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। तो बच्चों, आप ये कहानी सुनेंगे या देखेंगे? क्या दोनों करना है? तो ऐसा करते हैं कि ये कहानी हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो शुरू होती है प्रेमचंद जी की एक उत्तम कहानी ईदगाह। कहानी का श्रवण कीजिए। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है
1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयां, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन मां भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका एक गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना की बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। यहां कोई धन और कोई पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयां और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है।
शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चौगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयां आती है। किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहां कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। तो बच्चों, मैं देख रहा हूं, यहां से मुझे दिख रहा है कि आप काफी उत्तेजित है। आगे क्या होगा, अब क्या होगा? हामिद मेले में तो गया, बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ मेले में तो गया, लेकिन वहाँ मेले में अलग अलग दुकानें थी, काफ़ी कुछ बिक रहा था, खिलौने थे और भी दुकानें थी, और सब अपनी पसंद की कुछ न कुछ चीज़ें खरीद रहे थे। लेकिन हामिद एक और खड़ा था और सोच रहा था। तो बच्चों, कहानी आप जमकर अच्छी तरह से सुन रहे थे, और अभी आपको ये सोचना है कि हामिद ने कुछ लिया होगा कि नहीं लिया होगा, और नहीं लिया होगा तो क्यों नहीं लिया होगा। आपको इस बारे में सोचना है, अपनी तरह से, अपने तरीके से कहानी को आगे बढ़ाना है, अपने तरीके से। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब बात करेंगे। धन्यवाद।